जय हिंद। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के मैट्रिक क्लास का यानी जो हिंदी होता है यानी हिंदू बच्चे के लिए जो है ना, उसमें के जो भी VVI क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को मैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन और आंसर दोनों लाए हैं। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहे हैं। बहुत आसान तरीका से बहुत अपना भाषा में बनाए हैं। इसका आंसर है ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर और बहुत आसान है। ठीक है, तो आप एकदम 100% नंबर लाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना बात किए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, इन क्वेश्चन हो गया। देखिए आंसर इसका हो जाएगा, बहुत आसान आंसर है। देखिए लेखक यानी भीमराव अंबेडकर अपने लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होने की विडंबना की बात करते हैं। ठीक है, और विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग कार्य कुशलता के रूप में श्रम विभाजन की आवश्यकता देखते हैं और जाति प्रथा को श्रम विभाजन बताते हुए इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर देखिए। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देखिए आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो क्या बोलते हैं एकदम याद ही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाद के तर्कों के विरोध लेखक की आपत्तियां है कि श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, जबकि जाति प्रथा अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा विभाजित वर्गों को इस दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है जो श्रम विभाजन नहीं करता। ठीक है, जाति प्रथा मनुष्य की खर्ची तथा समाज पर आधारित नहीं है। यह जन्म के पूर्व ही लोगों को पेशा या निर्धारित कर जीवन भर के लिए पेशे से बाध देती है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर कह रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, या अथवा दूसरा क्वेश्चन इसी का, दोनों का आंसर सेम है। जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को अपने जाल में जकड़ लिया है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। एक व्यक्ति की निचली सब संतानें उसकी जाति और पेशों से बंध जाती है। ठीक है, चाहे वह संतान उस पेशे में समझ हो या नहीं हो। ठीक है, यानी अगर मान के चलिए अगर धोबी है तो उसका बेटा धोबी ही बनेगा, ये तय नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत आसान है। आप देखिएगा एकदम वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आसान है ना, समझ में आ जाएगा। यह व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच उच्च नीच का भाव भी पैदा करती है। विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति अपना व्यवस्था बदल कर दूसरे व्यवस्था नहीं कर पाता है। अतः जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका। आंसर दिए कितना शॉर्टकट है। आंसर है
देखिए 5 नंबर में ही पूछेगा, एकदम गारंटी है ना। अब देखिए आधुनिक युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया एवं तकलीफ में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। जाति प्रथा में यह व्यवस्था नहीं है। किसी काम में पारंगत होने पर भी जाति प्रथा जाति से अलग वह काम अपनाने का अवसर नहीं देती। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भले ही पेशे के अनुपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना पड़े, है ना, क्यों ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इनसे भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ठीक है, देखिए कितना आसान आंसर है इसका। आंसर है आपका, लेखक जाति प्रथा को आज के लोगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जाति प्रथा में व्यक्ति की व्यवस्था की रुचि और अपूर्णता की परवाह नहीं की जाती। व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी पेशा अपना नहीं सकता। देखो अरुचि के कारण व्यक्ति की क्षमता घटने लगती है और धीरे धीरे वह काम के टालता जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा खतरनाक है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यानी कि कुशल व्यक्ति तथा श्रम समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, इसका कितना शॉर्टकट आंसर है, देखिए इसका आंसर है, कुशल व्यक्ति तथा श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन भी आई है, आने वाला 2024 में आने वाला ही है। ठीक है, फालतू वाला क्वेश्चन आपको नहीं बताया जा रहा है। आप इस वीडियो में यानी कभी आपके वीडियो ये देख लीजिएगा ना, गारंटी के साथ आएगा ही, यही क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते। ठीक है, देखिए सेन साहब कासू को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, एकदम आएगा तो आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको दिमाग में बैठा ही लीजिए। इसके लिए उन्होंने घर पर ही कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां तभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। ऐसा सेन साहब ने व्यवस्था किया था, इसलिए कासू को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 20 के दांत की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रस्तुत रचना के शीर्षक की उपयोगिता के मुख्य कौशटिया कथा वस्तु की प्रत्यक्षता, आकर्षकता तथा सचित्रता, ये सारे गुण 20 के दांत शीर्षक में मौजूद है। प्रस्तुत रचना में सारी कहानी सेन दंपति के अहम के चारों ओर घूमती है। शीर्षक में अहम के 20 तरह मौजूद है। यह शीर्षक अत्यंत आकर्षक है क्योंकि इस पाठक को यह बात की ओर खींचती है कि ये 20 के दांत है। क्या यह शीर्षक बोलने, समझने और आकर्षण में तेज है, अतः यह शीर्षक सार्थक है और प्रस्तुत रचना का सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। अगला क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकारक क्या बताना चाहता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए कितना आसान है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकारक बताना चाहता है कि किसी तरह एक गरीब दूसरे गरीब के बच्चे को महत्व नहीं देता। बच्चा चाहे गरीब का हो या अमीर का, बचपन दोनों का ही माने बराबर होता है। उसे प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन ड्राइवर ने मदन को दुर्भावना की नजर से देखा। कहानीकारक का उद्देश्य यही दिखलाना है कि गरीब भी गरीब के प्रति सद्भाव नहीं रखता। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, है ना। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। देखिए, इसका कितना आसान आंसर है, एक बार देख लीजिएगा तो समझिएगा कि हाँ बहुत अच्छा है, एक याद हो गया। ठीक है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मदन के मन का शेष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। मदन गली में अपने साथियों से साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी वहां पहुंचा और खेलना चाहा, किंतु मदन ने उसे खेलने से मना किया। इस पर कासू ने गुस्सा चला दिया। मदन भी उस पर टूट पड़ा और लेखक इस प्रसंग में दिखाना चाहता है कि अदब और रवाब की परवाह बड़ों को होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें भला फिक्र किस बात की हो सकती की हो। सो कासू की हरकत पर उसका सही जवाब दे दिया, परिणाम चाहे जो भी हो। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, और तर्क पूर्ण और उत्तर दे। चाहे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपकी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है और क्यों। ठीक है, देखिए इसका आंसर कितना आसान है। ठीक है, कह रहा है नायक वह होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी चक्कर काटती है और जिसके किसी कृत्य से कहानी का समापन होता है। इस दृष्टि से देखे तो सेन साहब की चर्चा यद्यपि 20 के दांत कहानी में अधिक है, तथापि नायक उनकी फैक्ट्री के किराना गिरधारी का बेटा मदन ही है। कहानी भूमि कर मदन द्वारा सेन साहब की गाड़ी छूने के आरोप पर आती है, जिसके कारण ड्राइवर इसे धक्के देकर गिरा देता है। ठीक है, जिसके प्रतिकार स्वरूप मदन उस पर झपटता है और सेन साहब से भी भयभीत नहीं होता। उनकी उपस्थिति में भी ड्राइवर पर मरने के लिए झपटता है। इस घटना के पश्चात उसकी पिटाई होती है, किंतु वह मूल बात को नहीं भूलता। जब खोखा लट्टू खेलने आता है और लट्टू की मांग करता है तो मदन उससे बराबरी का व्यवहार करता हुआ है ना। देखिए, अगर आप इस सभी क्वेश्चन को आप याद कर जाइएगा, देखिए यही क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। आप इसे एक बार और इस वीडियो के देखें और आगे हम फिर क्वेश्चन लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप मेरे वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना होगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग अब अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।